जिसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा है, उसका जीवन कम दुखी है। और जो बुरे बुरे काम करके बहुत चीज लाता है, वो रात दिन चिंतित है, रात दिन भयभीत है, रात दिन विषादग्रस्त रहता है, उसका जीवन बड़ा अशांत रहता है, दुखी रहता है। तो अशांति जानबूझकर आवश्यकताओं को बढ़ाकर आदमी मोह ले लेता है। तो ऋण वाली बात चल रही थी, ऋण प्रथम तो करे नहीं, बिना आवश्यकता के खर्च लगावे नहीं, और कहीं बहुत आवश्यकता होने पर ऋण करना पड़े तो अपने को ऋणी माने। ये न मान ले कि पूर्व जन्म में इसने हमारा लिया था तो अब हमने चुका लिया। सीधी सी बात है, इसने हमारा लिए रखा था, हमने चुका लिया, देना लेना क्या है, ये न माने। अपने को ऋणानुबंध में बद्ध माने, और जहाँ तक बने कम से कम खर्च लगाकर आमदनी में से दे, जितना दे सके दे। और यदि ऐसी स्थिति न हो तो भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान किसी प्रकार से ऋण को चुकावे। और अगर कोई उसको बुरा कहे, चोर बेईमान कहे, उसे सह ले आराम से, क्योंकि जिसका पैसा होता है, पैसा जाता है, उसके मन में संदेह होता ही है कि भाई इसके पास होगा और ये दे नहीं रहा है। और वहाँ संदेह ज्यादा होता है जहाँ आदमी अपने लिए खर्च बहुत करता है और देता नहीं, वहाँ वो समझता है कि इसके खर्च करने के लिए कहाँ से आता है, हमको देने के लिए तो नहीं है, और खर्च करने के लिए वहाँ संदेह ज्यादा होता है। तो संदेह हो तो संदेह वाला कुछ कहे तो उसको सुन ले, सह ले। और एक नुस्खा है, बताया हमको मालवी जी ने बताया। मालवी जी, मैं बम्बई में था, तो उनके एक पुत्र थे, वो पहले वकालत करते थे सपरू के साथ, पर कुछ ऐसी घटना घटी कि जमुनालाल जी बजाज रहे, उन्होंने ये टाटा ऑयल मिल्स इनकी खुली थी पहले, उससे कुछ शेयर उनको खरीदवा दिए मालवी जी के पुत्र। उन शेयरों में 10,000 रुपया एक ही महीने में आ गया। तो उनके मन में लालच हुआ कि इस वकालत में क्या आता है, चलो बम्बई चलें और वहाँ व्यापार करें। तो वो वकालत छोड़ करके और बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद वो व्यापार करने लगे, पर व्यापार के बेचारे जानते नहीं थे, बड़े सीधे आदमी थे, अभी हैं बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। तो वो सट्टा करने लगे, इसमें जल्दी आ जाएगा। तो सट्टे में रुपया बहुत लगा। तो मालवी जी का एक गांव था, वो गया, रमाकांत मालवी उनके भाई ने, और वो सिरोही में कहीं वो दीवान रहे, उसमें लाख रुपया अंदाज लाए थे, वो भी उन्होंने दे दिया। घर में जो कुछ था वो भी चला गया। इसके बाद भी उनकी विपत्ति मिटी नहीं। तो वो मेरे पास रहते थे, मालवी जी से मेरा बड़ा घर का निकट का संबंध था। मैं पंडित जी नहीं कहता, बाबू जी कहा करता था, ऐसा घर का संबंध था। तो मालवी जी ने उनको तार दिया। ये जो बात मैं कह रहा था, अपने पुत्र को पिता उससे विपत्ति से मुक्त करने के लिए जो उपाय बताते हैं, वो उसमें कृत्रिमता नहीं होती, कोरा उपदेश नहीं होता, तो सच्ची चाह होती है, सच्ची बात कहते हैं। तो वो तार में लिखा कि तुम आर्त होकर वीरेंद्र मोक्ष का पाठ किया है, तुम ऋण से मुक्त हो जाओगे। वो तार शायद मेरे पास था, तो शायद है कि नहीं, पर उनका पत्र फिर उन्होंने लिखा। पत्र में लिखा कि मैं नाक तक ऋणग्रस्त हो गया था, मालवी जी ने लिखा, और इस वीरेंद्र मोक्ष के पाठ से मैं ऋण मुक्त हो गया। उनको विश्वास हो तुम आर्त होकर पाठ करो। उन्होंने किया कराया नहीं, उनको विश्वास नहीं आया, वो दुखी रहे, अब भी वो दुखी ही हैं। अब तो वो बिल्कुल बेचारे मरनासन्न हैं। मालवी जी का घर बर्बाद हो गया। मालवी जी बड़े संत थे। एक बार अकेले में मुझसे कहने लगे, बड़े संत, बड़े कोमल हृदय, बड़ा दयालु, बड़े शास्त्र को मानने वाले। तो मुझसे कहने लगे कि देखो, उसने नाम लिया कि उसने, और ये कुछ रुपया घर का ही नहीं, मालवी जी में श्रद्धा रखने वाले जो लोग थे अच्छे अच्छे, उन्होंने भी मालवी जी के पुत्र के नाते उन्हें बहुत बड़ी रकम दी थी, जो घाटे में लग गई। तो मालवी जी को इसका बड़ा दुख था कि ये देश की सेवा में
जनता की सेवा में जो रुपया लगना चाहिए था मुझमें श्रद्धा रखने वालों का, वो रुपया मेरे पुत्र के ऋण उतारने में लगा। ये बड़ा पाप। तो मालवीय जी मुझसे बोले कि भाई मन में तो ऐसा आता है कि इस पाप का फल है। उन्होंने एक स्मृति का श्लोक सुनाया कि जो इस प्रकार से करता है उसका प्रायश्चित है वो आग लगा करके जलना। दूसरे क्षण बोले कि तुम लिख मत देना, ये कृष्ण है जागा, वो कहीं मर न जा, कहीं आग न लगा ले, दया आ गई। तो ऐसे मालवीय जी थे। तो मेरा कहने का ये नुस्खा ये है, ये फिर मैंने कईयों को बताया। मैं तो नहीं कह सकता कि 100% लोगों ने मुझको बताया हो कि हमारा दुख दूर हो गया, पर कईयों ने बताया कि उनका संकट भगवान की कृपा से दूर हो गया। ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 3रा अध्याय है। इसका अर्थ होकर के 2 चीज होनी चाहिए। पाठ में केवल शब्दों के उच्चारण से फल नहीं होता, उसके साथ साथ 2 चीजें आवश्यक हैं। एक आर्त भाव और दूसरा विश्वास। बिना विश्वास के केवल रटते चले जाएंगे, उससे काम नहीं होगा। जो आप काम कराना चाहते हैं दुखी होकर, वो दुख हृदय का उसके साथ होना चाहिए, आर्त भाव होना चाहिए, और मन में ये चिंता होनी चाहिए कि भगवान कृपा करके और मेरे संकट को दूर कर दें। और साथ साथ विश्वास होना चाहिए कि अवश्य वो दूर कर देंगे ही। भगवान यदि कुछ करना चाहें तो किसी न किसी प्रकार से उस प्रकार का संयोग लगा देते हैं। जो न करें, जो और दृढ़ रहें, भगवान से केवल भगवान को ही मांगे, वो सर्वोत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि पाप से लोग मांगते हैं कि पाप करके हम पैसा कमा लेंगे या न्याय करके कमा लेंगे, उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है भगवान से मांगना। इसमें पाप तो है नहीं। अगर न मिला, अगर किसी प्रकार से कोई प्रारब्ध का संयोग बड़ा प्रबल हुआ, प्रतिबंधक यदि बहुत कड़ा हुआ, तो संभव है कि जल्दी न मिले, जल्दी न वो काम हो, और इतने में हमारे मन में एक निराशा आ जाए, हम छोड़ दें, दूसरी बात है। लेकिन अगर न भी मिलेगा तो बुरा काम तो नहीं हुआ ना, भगवान का स्तवन ही हुआ, भगवान की स्मृति आई, ये तो परम लाभ हुआ ही, हानि की कोई बात नहीं। तो ये मुझे याद आ गया ऋण वाली बात सोच करके। तो ये जिनको ऋण हो वो भी, और जो और भी विपत्तिग्रस्त हो। मालवीय जी ने एक बार बताया मुझसे कि दिल्ली में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में आपस में एक कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में आपस में इतना भयंकर मतभेद हो गया कि ये स्थिति आ गई कि कांग्रेस टूट जाएगी, संगठन नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं। इतने में वो मध्याह्न भोजन का समय हो गया, लंच का समय हो गया, तो कहा कि पीछे बैठेंगे। अब वो ये स्थिति आ गई कि जो स्थिति थी उसके दूसरी बात यही निकलती कि तोड़ दो कांग्रेस को, ये स्थिति थी। इस स्थिति में मालवीय जी ने वो सब ने कहा कि पहले खा लें, खा के आ जाएं। खाने चले गए। तो मालवीय जी ने कहा कि मैं अलग गया अपने कमरे में, मैंने भोजन तो किया और मैंने आर्त होकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू किया। और पाठ शुरू करके मैं जितनी देर तक वो लंच का समय था उतनी देर पाठ करता रहा, खाया नहीं। कई पाठ हुए मुझे ठीक याद नहीं, उन्होंने बताया तो था। उसके बाद जब हम बाहर आए तो मेरे मन में एक प्रस्ताव की सूचना हुई अपने आप, और मैंने वो प्रस्ताव रखा, सबने मान लिया। कांग्रेस रह गई, बच्ची के बच्ची ज्यों की त्यों, उन्होंने अपना ही अनुभव सुनाया। तो ये भगवान के जितने स्तवन है ना, ये सब व्यर्थ नहीं है, ये सब व्यर्थ नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने अपनी माँ को भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कराने के स्तवन किया, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट, ये शंकराचार्य ने भगवान को प्रकट करके अपनी माँ को दर्शन कराए भगवान के। तो ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये जितना भी किया जाता है ये मन से, सच्चे मन से हो, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हो, और जिस काम के लिए हम करना चाहते हैं उसकी भावना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, अर्थार्थी भी उदार है, उदारा सर्वैवेते ज्ञानी त्वात्मे में बदम, ये भी श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान से मांगता है ना, और उसे तो नहीं मांगता। किसी के आसन हाथी प्रसाद का, अरे ध्रुव
ध्रुव सगलानी जब हरे नामो, सगलानी माने सकाम। मन में दुख था, माता ने गोद से उतार दिया, पिता के गोद से। मन में बड़ी ग्लानि थी, ग्लानि के लिए को लेकर के उन्होंने भगवान को याद किया, पर तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उसकी इच्छा ही पूर्ति नहीं हुई, उनको अपना धाम भी दिया। तो ये जितने भी भगवान के और ये साधन के लिए हूँ और अच्छा है। ये लौकिक कामनाओं के लिए तो होते नहीं, मूर्खता है। मूर्खता यूं है कि जो चीज जाने वाली है उसके लिए भगवान का स्तवन करे, भगवान से मांगे। नष्ट होने वाली वस्तु और जो परिणाम में दुखप्रद उस वस्तु के लिए हम भगवान से याचना करें, ये भगवान का एक प्रकार का निरादर है। किसी राजा से हम ये कहें कि छदाम दे दो, तो राजा कहेगा कि हमारे अनुरूप मांगना चाहिए ना। हम जो इतने बड़े दानी महादानी, भगवान कहते हम महादानी हैं, अरे हमसे तुम हमको मांग लो, तो हमको दे करके भी हम तुम्हारा ऋणी मानेंगे हम अपने को, क्योंकि तुमने और कुछ नहीं मांगा, हमको मांगा। तो ऐसे भगवान से यदि कोई एक कौड़ी मांगे भिखमंगा बन करके, तो भगवान उपहास करते, नाराज तो नहीं होते, नाराज होना जानते नहीं भगवान, लेकिन वो उपहास करते हैं। और उपहास की चीज है संसार की वस्तुओं का, बड़े से बड़े साम्राज्य का, धन का, पद का, अधिकार का भी भगवान से मांगना ये बड़ी तुच्छ कामना है। और ये असल में अज्ञान है। अज्ञानावस्था में ही, यद्यपि ये अज्ञान में ऊंचा स्तर है कि भगवान पर तो विश्वास है, मांगता तो भगवान से है, इसलिए ये ऊंचा है। पर मांगना जहाँ पर है भोगों को, वहाँ पर मूर्खता तो है ही। जो भोग वो दुख योनि है, जो अनित्य हैं, अस्थिर हैं, जो सदा रहेंगे नहीं और रहेंगे तो पाप कराएंगे अधिकांश में, इस प्रकार के वस्तुओं को भगवान से मांगना ये ठीक नहीं है। तो ऋण के लिए भी भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। प्रयास करे अपनी जान में जहाँ तक बने दे, अभी अगले जन्म में दे, क्या हर्ज है। भगवान से क्यों मांगे, भगवान के सामने क्यों मामूली वस्तु के लिए हाथ पसारे। उनसे तो यही मांगे कि भगवान बस एक बार दे दो, आपका चिंतन। कहीं पर भी जाएं, नरकों में जाएं, स्वर्ग में जाएं, मनुष्य लोक में रहें, पशु पक्षी हो जाएं, और वो पशु जीवन भी अच्छा। काक कुसुंडी से पूछा कि तुम कौवे क्यों रहते हो, बोले हमें इस कौवे के शरीर में आसक्ति ममता हो गई। अरे बोले क्यों हो गई, इसलिए हो गई इस योनि में हमें राम मिले और इस योनि में राम के साथ खेलने का अवसर मिलता। उन्होंने बताया अपने जीवन का हाल कि जब राम अवतार होता है, छोटे से बच्चे बने हुए जब राम छत पर खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, तब मैं चला जाता हूँ छोटा सा कौवा बन करके, मुझको खूब दिखाते हैं, मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। तो ये सुख यदि काक योनि में मिलता हो तो देव योनि की क्या आवश्यकता है। देव योनि में जाकर मैं क्या करूंगा, काक योनि में तो मैं प्रत्येक कल्प में भगवान राम के शिशु लीला में उनके साथ खेलने का अवसर प्राप्त करता हूँ। ये मेरा धन्यभाग्य। तो जिसमें भगवान मिले वो काक योनि भी अच्छी, वो पशु योनि भी अच्छी। भगवान का स्मरण कराने वाला अगर ऋणानुबंध हो तो भी अच्छा, भगवान का याद दिलाता है ना। दुख विपत्ति यदि भगवान को याद दिलाने वाली हो वो भी बड़ी अच्छी, वो भी आदरणीय। तो असल में मानव जीवन का असल काम तो है भगवान के चिंतन में लगे रहना। सारे अभ्यास इसीलिए होते हैं कि किसी प्रकार से हमारे चित्त की वृत्ति अनवरत रूप से बिना किसी बाधा के नित्य निरंतर भगवान में लगी रहे। ये सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्तम कर्तव्य, सर्वोत्तम धर्म है मानव का, कि बस सब कुछ भूलकर अच्छे बुरे दोनों को विस्मृत करके केवल और केवल भगवान के मधुर मधुर पवित्र चिंतन में अपने मन को लगाए रखे। ये जिसके द्वारा लगना हो जाता है वही सत्संग है, चाहे वो कैसा ही हो। और जिसके द्वारा इसमें व्याघात होता है, इसमें इसका विरोध होता है, चाहे हम उसका नाम महासत्संग कुछ भी रखें, वो दुस्संग ही है। भगवान को भुला देने वाला दुस्संग और भगवान को याद दिला देने वाला सत्संग, ये सत्संग और दुस्संग की व्यापक व्याख्या है। भगवान में जब मन लगेगा तो भगवान के अनुकूल कार्य अपने आप होंगे। उस समय मनुष्य भगवान के प्रतिकूल कार्य करने में डरेगा, उसके मन में यह आवेगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। हम जिसके सेवक होते हैं, हम जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके अनुकूल काम हम अपने आप करेंगे। स्वाभाविक हम जानना चाहेंगे कि उसके अनुकूल क्या है और उसके मन की बात को, रुचि को। एक होता है रुचि देख कर काम करना, एक होता है आज्ञा पाकर काम करना,
एक होता है बाध्य होकर काम करना, और एक होता है आज्ञा मिलने पर भी न करना। तो जो असली सेवक होता है वो रुचि रखता है स्वामी की, और स्वामी तो ऐसे हैं कि वो तो सेवक की रुचि रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो सेवक की रुचि रखते हैं, लेकिन सेवक को ये चाहिए भगवान को जिस बात से प्रसन्नता होती हो इसको वो जान ले, जान करके बिना कहे बिना आज्ञा पाए ही उस काम को उसी प्रकार से करे, ये सेवक का धर्म होता है। इसलिए जो भी भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का सेवक होगा, भगवान के अनुकूल कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होगी। जिससे भी जिसका स्नेह है, जो जिसका सेवक है, वो अपने सेवक के अनुकूल होगा ही। सेवक की प्रतिकूलता भी करें, बोले हम तो भगवान आपके शरणापन्न हो गए, पर काम करेंगे हम अपने मन का, आपकी बात मानेंगे नहीं और हम आपकी शरणापन्न है ही। तो ये वैसा ही कहना है जैसा कोई ये कहे कि हम प्रकाश में तो आ गए पर अंधेरा हमारा बना रहेगा। तो अंधेरा बना रहेगा तो प्रकाश में आए कैसे, और प्रकाश में आए तो अंधेरा रहेगा नहीं। तो भगवान के शरणापन्न हो गए, भगवान के हो गए, तो भगवान के प्रतिकूल कार्य हमारे द्वारा होगा नहीं। कहीं भूल से कोई हो जाएगा तो बड़ा पश्चाताप होगा, जरा सा भी विचार भी यदि भगवान के प्रतिकूल आ जाएगा तो मन में दुख होगा। भगवान के अनुकूल आचरण होगा उसका स्वाभाविक, भगवान के अनुकूल विचार होगा उसका स्वाभाविक, भगवान के अनुकूल उसकी सारी चेष्टाएं होंगी स्वाभाविक, क्योंकि वो भगवान का है। भगवान की प्रीति के लिए उसे काम करना है। अपने आप को, अपने मन को, अपनी इच्छा को वो उसने भगवान के चरणों में रखकर अपने को सर्वथा अकिंचन बना लिया है। इच्छाएं जब तक अपनी रहती है ना, तब तक वो अकिंचन नहीं है। तब तक भगवान उसमें पूरा आकर बसते नहीं है, तब तक उसके धन नहीं बनते। फिर दूसरी वस्तु को वो धन मान रहा है और दूसरी वस्तु को धन मानकर उसे चाह रहा है, चाहे उसके पास है चाहे उसके पास नहीं है, वो चाहता है। तो दूसरी वस्तु को धन तो मानता है ना, तो अकिंचन नहीं है। अकिंचन कौन है? जिसके पास न कोई वस्तु अपनी है और न किसी अपनी वस्तु दूसरी को चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई हम जो फिर हैं उस अकिंचन के धन बन जाते हैं। भगवान का उस दिन बाद भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्त। उनके ने श्रवण किया, नमो किंचन वित्ताय, हे भगवान आप अकिंचन के वित्त हैं, निर्धन के धन हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो जिसके पास अपना कुछ नहीं होता, अपनी कोई मांग नहीं होती किसी और वस्तु की, उसके धन भगवान बन जाते। पर भगवान ऐसा धन है महाराज, एक तो वो अनंत है, उसमें कोई संख्या नहीं है कि कै करोड़ है और कै अरब है और कै क्या है, संख्या नहीं है, अनंत धन है। और अनंत धन कैसा है? कभी घटने वाला नहीं। यहाँ तो धनी दरिद्र भी हो जाते हैं, देखते हैं हाथों हाथ आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी दरिद्र होते हैं। राजाओं के राज गए, जमींदारों के जिम्मेदारी गई, धन व्यापारियों का धन जाने जा रहा है, होता है ना। तो लेकिन वो धन ऐसा है जो अटूट धन है और मिलने के बाद कभी वो धन दूर होता नहीं। वो भगवान ऐसे हैं, एक बार कोई उन्हें पकड़ ले और वो किसी का हाथ पकड़ ले तो पीछे हाथ छुड़ाने पर भी वो छोड़ना नहीं जानते। भगवान पकड़ना जानते हैं, भगवान छोड़ना नहीं जानते। तो छुड़ाया भी चाहे हम तो भगवान कहेंगे अब तो तुम बस फंस गए, अब हमने पकड़ लिया, अब दूसरे के पकड़ में तुमको नहीं जाना, हमारी वस्तु है ना। तो हम अगर भगवान की वस्तु बना लें तो निरंतर हम भगवान के बने रहेंगे। भगवान रक्षा करेंगे, दूसरे के पास हमको जाने नहीं देंगे, दूसरे को हमारी ओर ताकने नहीं देंगे। उनकी वस्तु है ना, उनकी चीज है, वो रक्षा करेंगे। जरा सा भी वो पत्र से संकेत मिल गया रुक्मणी का ब्राह्मण के द्वारा कि महाराज ये मैं तो आपकी वस्तु हूँ और ये शिशुपाल ये मुझे हरण कर ले जाना चाहता है। दाऊ जी से भी नहीं कहा और सेना भी साथ नहीं ली, अकेले अकेले दारुक को बुलाया, बोले चलो अभी चलना है, अकेले। और रात्रि की रात्रि में ही जहाँ पहुंचे वहां पर सवेरा होती तो पहुंच गए और रुक्मणी को अपने साथ ले लिया। दाऊ जी तो पीछे पहुंचे। ये जब सुना कि वो तो कुंदनपुर गए हैं श्याम सुंदर, ऐसे कोई पत्र वत्र आया था, तब देखेंगे अकेले गए हैं, तब वो सेना में लेकर के साथ पीछे पहुंचे। तो अपनी चीज है ना, उनकी अपनी की तरफ कौन देखे।
किसी को कोई नहीं देख सकता। तुलसीदास जी महाराज ने किसी दिन उनके मन में जरा सा जगत आ गया और जगत की कल्पना आ गई, जगत की बोले महाराज अब देखो अपनी वस्तु को संभालना। हृदय भवन प्रभु चोरा, यहाँ आए बसे प्रभु चोरा। हमारा ये चोर आ बसे आपके घर में, हमारा घर नहीं, ये आपके घर में चोर आ बसे हैं। घर लुट जाएगा तो आप जानो महाराज, मुझे पता नहीं ये हृदय भवन प्रभु चोरा। तो चोरों को तो भगवान कहते हैं, हमारे घर में चोर नहीं आ सके। कहीं चोर आएगा तो हमें चोर बनकर के आएंगे और अपनी चीज को आप भी चुराएंगे तो वो फिर चोरी नहीं होगा। तो अपने को हम भगवान का बना दें, भगवान के अनुकूल हमारे आचरण हो और भगवान का चिंतन बना रहे। जगत में हमारी स्थिति चाहे लोगों के देखने में अत्यंत नगण्य हो, तुच्छ हो, लज्जास्पद हो, अत्यंत गिरी हुई हो, कोई हमें पूछे नहीं, जाने नहीं, सब ओर से अनादर मिलता हो। कल किसी एक परसों एक भाई ने कहा कि मुझे तो सब तरफ से उपेक्षा ही मिलती है। मैंने कहा तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जगत की जिसको उपेक्षा मिलती है उस पर भगवान की कृपा। जगत का जिसको बड़ा स्नेह मिलता है वो बेचारा छोटी अवस्था में है, तो कहीं स्नेह में फंस जाएगा, आसक्ति में तो फंसेगा। तो बड़ा अच्छा जगत की उपेक्षा मिले तो समझे भगवान की कृपा, जगत का स्नेह मिले तो बंधे बधावे नहीं, वहाँ भी ये समझे कि भगवान स्नेह दे रहे हैं, दे करके अपनी सेवा कराना चाहते हैं। उनके साथ आसक्ति ममता के बंधन में न बंधे, बचाए रखे अपने को निरंतर। नहीं तो महाराज अंगुली पकड़ी के पहुंचा पकड़ा वो समुद्र बन जाता है, आता है विषय मन में तरंग की भांति, अगर उससे रख लिया तो तरंग वो समुद्र बन जाता है, तो उसमें डूबना पड़ता है। तो अपने तो यही एक ही इच्छा रखे और एक ही क्रिया करे, किसी प्रकार से हम जगत को भूल जाएं और हमारी स्मृति में हमारे जीवन में केवल भगवान रहे, भगवान ही हमारे सर्वस्व हों, हम भगवान के हों, भगवान हमारे हों। और जो कुछ भी हमारे से बल पड़े भगवान करावे अपना काम, भगवान अपना करावेंगे तो उनका अनुकूल होगा ही। हम अपना करेंगे, अपने लिए करेंगे तब तो जरा सोचने की बात है कि अपने लिए कौन, भगवान तो ये चाहते हैं तो हमारे लिए तो ये अच्छा है। जब करना ही भगवान के लिए अपने लिए है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान ने कहा कि कर्मों का भली भांति आचरण करो, कर्मों में कोई किसी प्रकार की त्रुटि मत आने, दुष्कर्म समाचर मुक्त संग, कर्म में कर्म के फल में आसक्ति न हो। तो क्यों करे महाराज? तदर्थम जिज्ञार्थम, मेरी सेवा के, भगवान की सेवा के लिए कर्म हो, भगवान के अनुकूल होंगे, कर्म में कर्म फल में आसक्ति रहे नहीं, और कर्म जिसका जो जैसा स्वांग है उस प्रकार का कर्म करे, ये सब साधन बन जाता है। तो लक्ष्य एक है, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान का चिंतन होता रहे, फिर चाहे कोई भी गति हो, दुर्गति सुगति का कोई अर्थ नहीं होगा। तो नाम रूप की होती है, हमारी कोई होती वाली नहीं। हम तो नित्य भगवान के सेवक, नित्य भगवान के अनुसर, नित्य भगवान के दास, भगवान नित्य हमारे स्वामी। कहीं भी हम रहे उनके दास ही रहेंगे और हमारे स्वामी वही रहेंगे। ये नाता हमारा कभी टूटा नहीं, टूटने का नहीं और टूट सकता नहीं। बस फिर मौज है, फिर ऋण भिड़ के बाद ये तो कुछ नहीं रहेगी, पर अपने आप भगवान चुका देंगे, भगवान चुका देते हैं। हरिओम।